अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लियाकत फिजिक्स और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। हम अब चूँकि काइनेमेटिक्स का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अंदर एक नहायत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के। हम बेसिकली जनरल तो क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे पास जो क्वांटिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन हमने उनको फर्दर एक और तरीके से भी कैरेक्टराइज किया, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। वो किस तरीके से डिवाइड की हैं हमने, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है। इससे पहले हम ये बात जानते हैं कि हम जनरली क्वांटिटीज़ को डिवाइड करते हैं, कोई भी क्वांटिटीज़ है हमारे पास उनको हम डिवाइड करते हैं टू पोर्शन में, बेसिक एंड डिराइव्ड। बेसिक और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हमारे पास दो किस्म की क्वांटिटीज़ होती हैं। इससे पहले हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम क्वांटिटीज़ को डिवाइड कर रहे हैं टू ब्रांचेज में। पहली है बेसिक क्वांटिटीज़, फिर है डिराइव क्वांटिटीज़। बेसिक क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ हैं। डिराइव उनसे मिलने वाली और क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनको हम डिराइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। लेकिन ये डिवीजन होती है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बेसिस ऑफ डायमेंशन। लेकिन जब हम क्वांटिटीज़ को डिवाइड करने लगते हैं बेसिक स्केलर क्वांटिटीज़ and into the vector quantities, we can divide these quantities on the basis of their direction. Okay, we haven't some of the quantities which couldn't have a direction, but we haven't some quantities which have magnitude with direction. So we could characterize them into two quantities named as one scalar quantity and the other one is vector quantity. Okay, आप जरा यहाँ देखें, हमारे पास है क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को हम डिवाइड कर रहे हैं टू में, टू ब्रांचेस में कह लें आप, टू सेक्शन में आप कह लें, डिवाइड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं हम किसकी बेस पे, डायरेक्शन की बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटीज, scalar quantity, and the second one is vector quantity. क्लियर हो गया। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ जिसके ज़रिए से आपका दिमाग क्लियर होता चला जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा कि क्या चीज़ है जो कि स्केलर क्वांटिटी है और क्या चीज़ है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि बेस करता है डायरेक्शन पर। ओके, तो आप सपोज करें कि हमारे पास दो पर्सन हैं, सही है। एक पर्सन है ये ए, दूसरा पर्सन है बी। ए ने बी से कहा, सपोज या आपके कोई भी दोस्त हैं, वो खड़े हुए हैं, दो पर्सन हैं वो खड़े हैं, वो उसे कह रहा है कि हमारी एकेडमी जो है, ये हमारा कॉलेज जो है वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? 2 किलोमीटर दूर। अब कोई आइडिया नहीं है कि 2 किलोमीटर किस तरफ है। बॉडी यहाँ, मैं यहाँ मूव करूँ तो 2 किलोमीटर चलूँ तो एकेडमी आएगी, इस तरफ मूव करूँ तो आएगी, इस तरफ मूव करूँ तो आएगी, यहाँ करूँ, क्योंकि डायरेक्शन तो हर तरफ हमारे पास जा रही है। लेकिन बंदे ने ये बताया कि मैं 2 किलोमीटर मूव करता हूँ तो हमारी एकेडमी आती है। तो ये क्या है हमारे पास, ये जो बताया है इसने, इसे हम कहते हैं डिस्टेंस, क्योंकि इसने क्या बताया, सिर्फ 2 किलोमीटर, मतलब के मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है हमारे पास,
डिस्टेंस है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन का नहीं पता हमें, सिर्फ ये बताया है कि 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद मेरी एकेडमी आ जाती है। डायरेक्शन का कोई आइडिया नहीं है हमारे पास, डायरेक्शन का कोई अंदाज़ा नहीं है हमारे पास। यहाँ पर उसने सिर्फ और सिर्फ हमें 2 किलोमीटर बता दिया है। 2 किलोमीटर अब क्या है, डिस्टेंस है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या चीज़ हो गई, ये हमारे पास हो गई स्केलर क्वांटिटी, यानी कि डिस्टेंस क्या है हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं बताई हम उसने हमें। अब अगर वो बताता है हमें कि 2 किलोमीटर चलो ईस्ट की तरफ, ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में, तो एक डायरेक्शन आ गई ना हमारे पास। अब आप देखें, अब यहाँ पर केस कुछ इस तरीके से बनता है कि 2 किलोमीटर इन ईस्ट, यानी कि मैग्नीट्यूड भी आ गया हमारे पास और डायरेक्शन भी आ गई। मैग्नीट्यूड भी आ गया हमारे पास और डायरेक्शन भी आ गई हमारे पास। सही है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, इसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, और किस तरीके से जहाँ पर डायरेक्शन प्रेजेंट ना हो तो उस चीज़ को हम स्केलर डिक्लेयर करते हैं। एज वेल एज जिस जगह पर हमारे पास डायरेक्शन डिस्कस हो रही हो, डायरेक्शन हमें बताई गई हो, तो उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ओके, इस जनरल एग्जांपल से आप लोगों को एक जनरल आइडिया हो गया होगा। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की और वेक्टर क्वांटिटीज़ की। आप देखें, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ में एडिटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि 4 जो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये चारों ऑपरेशन हो सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ पर। आपको पता है कि मास हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ स्केलर क्वांटिटी है, इसके अलावा हमारे पास टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है। इन चीज़ों की कोई डायरेक्शन नहीं है हमारे पास, ये सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड देती हैं। तो आप सपोज करें मास जो कि स्केलर क्वांटिटी है, देखें आप, सपोज आपके पास 3 kg शुगर है, इसके अलावा आपके पास 2 kg और शुगर है। सही है, क्योंकि डायरेक्शन का कोई डिस्कशन ही नहीं है, तो जनरली हम इन दोनों मासेस को ऐड भी कर सकते हैं, 2 + 3 आ जाएगा 5 kg, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एक दूसरे पर डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये ख़ास प्रॉपर्टी है स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर हम हर जगह प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते उन्हें हम एक और प्रोसेस के ज़रिए से करते हैं, ऐड और डिवाइड, जिसे हम आगे पढ़ेंगे जब हम वेक्टर्स को डिटेल्ड डिस्कशन कर रहे होंगे उस पर। मैं बताना ये चाह रही हूँ आपको कि स्केलर क्वांटिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है, पहली बात तो ये कि स्केलर क्वांटिटीज़ को हम कंप्लीटली सेटिस्फाई कर सकते हैं बाय देयर मैग्नीट्यूड, दे आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड। और उसके अलावा सेकेंड मेन प्रॉपर्टी ये है कि इनकी पास ये जो चारों अलजेब्रिक ऑपरेशन हैं ये एप्लीकेबल हैं। सही है, तो ये 2 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ की। अब हम वेक्टर क्वांटिटीज़ पे आते हैं और सब मेनली हम बात करते हैं वेक्टर्स की कि वेक्टर हमारे पास क्या चीज़ है। तो अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में, या मेनली वेक्टर्स के बारे में।
सपोज हमें एक डायरेक्शन दी जाती है 2 मीटर्स इन वेस्ट डायरेक्शन। मैं 2 मीटर्स तो ड्रा कर लूँगी, लेकिन वो जो वेस्ट है उसकी डायरेक्शन बता रहा है हमें। ये क्या है, हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट दी गई है, एक वेक्टर क्वांटिटी दी गई है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर ड्रा करना है वेस्ट की डायरेक्शन में। ये हम कैसे ड्रा करेंगे? तो देखें, वेक्टर बेसिकली चीज़ क्या है? वेक्टर हम सिंबॉलिकली इस तरीके से लिखते हैं। देखें, एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसके आगे हम एक एरो हेड ड्रा करते हैं। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं और फिर जो डायरेक्शन बताई गई हो उस डायरेक्शन की तरफ हम एक एरो हेड ड्रा। हम जो कि डिस्कस कर रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ को, तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर एक और नहायत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। यानी कि कॉन्सेप्ट्स के क्लियर होने के लिए मैं एक और बात आपको बता दूं कि हमारे पास बोथ हैव मैग्नीट्यूड, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज हो या वेक्टर क्वांटिटीज हो, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, हमारे पास मैग्नीट्यूड दोनों का होता है। सपोज 2 किलोमीटर है, यहाँ पर है 2 किलोमीटर इन वेस्ट। मैग्नीट्यूड दोनों के पास है, लेकिन वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होती है, सही है, जो कि यहाँ पर मौजूद है। और यही मेन डिफरेंस है। हमारे पास स्केलर क्वांटिटी जो है उसकी एग्जांपल है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल है डिस्टेंस। इसके अलावा हमारे पास है मास, टेम्परेचर, लेंथ। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन एज वेल एज व्हेन वी स्टडी अबाउट द वेक्टर क्वांटिटीज, सो द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर जस्ट लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। इन चीज़ों के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो ये है मेन दो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज।